कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पिता नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो
पार करके यरदन को भी पार दूंगा। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं तुरही फूंकता रहूंगा, मैं तुरही फूंकता रहूंगा। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। स्वर्ग खोल के तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसा दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, आजादी अपनी तू दे दे। अपनी आत्मा को तू बरसा, बरसा दे। हाथ पाँव ढेल दे, मुझको तू कर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी अग्नि। हाथ पाँव ढेल दे, मुझको तू कर दे, है दुआ तू दे मुझे अपनी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, अपनी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। हरि में वचन तू ही था, जो प्रभु के साथ में था। महिमा तेरी जो सृष्टि में, यीशु में प्रकट हुई। कितना सुंदर नाम है वो, कितना सुंदर नाम है वो, मेरे यीशु राजा का वो नाम। कितना सुंदर नाम है वो, ना है कोई उसके समान। कितना सुंदर नाम है वो, यीशु मसीह का। हमारे बिन स्वर्ग उसने ना चाहा, स्वर्ग ले आया धरती पर। मेरे बाप से बढ़कर था उसका प्यार, हमें अब कोई अलग ना कर सके। कितना अद्भुत नाम है वो, कितना अद्भुत नाम है वो, मेरे यीशु राजा का वो नाम। कितना अद्भुत नाम है वो, ना है कोई उसके समान। कितना अद्भुत नाम है वो, यीशु मसीह का। उसे मृत्यु ना रोक सकी, झुकी वो सामने। शांति आपा और कब्र को, स्वर्ग ही ललकारे, स्तुति महिमा
परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं और आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह बोलता हूं। 7-8 सप्ताह निकल गए, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम प्रार्थनाएं चल रही है और मैं विश्वास करता हूं आप जुड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की अजीब व गरीब महान अद्भुत आशीषों को आप निरंतर प्राप्त करते जा रहे हैं। प्रभु के वचन के अंदर आज हम मनन के लिए रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के अंदर जाएंगे और मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर जीवन के अंदर लागू करने वाले ठहरेंगे। रोमियो की लिखी हुई पत्री 8 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की लिखी हुई पत्री 8 अध्याय उसकी 18 आयत से आगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका जीवित वचन है ये, और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के सामने प्रभु हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि आपका वचन आप हमारे दिल में डालें। बोलने का अनुग्रह आप मुझे दें और जितने सुन रहे हैं उन पर भी अभिषेक रहे ताकि आपका वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए। आपको हाजिर जानते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। रोमियो को लिखी हुई पत्री अपने आप में ईश विज्ञान के बारे में गहरी बातों को सम्मिलित करती है, लेकिन उसके अंदर भी 8वां अध्याय तो सुनहरा अध्याय है और हर आयत के अंदर मानो बहुत गहरी बातें छिपी हुई है। बीच में मैं बोल दूं, आप रोमियो की पत्र याद कर रहे होंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। पूरी किताब अपन याद करेंगे और 15 अगस्त को अपन लिखित और मौखिक रूप में कंपटीशन करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे। लौट कर आते हैं 8 अध्याय के अंदर एक के बाद एक आयतें मुझे और आपको पवित्र आत्मा के संग चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन 18 आयत से आगे एक बार और मैं आपके पढ़ूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस अपने सुनने वालों को इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें समझाकर इस प्रकार कहता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, एक मिनट में रुकना चाहता हूं, इस समय के दुख और क्लेश। दुख और क्लेश कई कारणों से आ सकते हैं, कई तरीकों से मेरे और आपके जीवन के अंदर आ सकते हैं। एक सीधा पाप के कारण, यानी कि मैंने गलती करी या मैंने अधर्म किया और उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी गलतियों के कारण या मेरे पाप के कारण या मेरे भूल चूक के कारण मुझ पर क्लेश और संकट आ सकते हैं। एक दूसरा, दूसरों ने कुछ किया और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, उनके करतूतों के कारण, उनके कार्यों के कारण मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। एक और कारण है विश्वास के कारण, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के कारण कई लोगों को दुख उठाना पड़ता है और कई बार तो अपने जान को भी गंवाना पड़ता है। लेकिन प्राय अगर इन खंडों में से दुख ना उठा हो तो आप समझिए, बाइबल के आधार पर आप पाएंगे कि पहले अध्यायों में ही हम देखते हैं कि हमारे आदि पिता और माता के पाप के कारण ये पृथ्वी, ये सृष्टि पतित हुई, गिर गई, परमेश्वर की महिमा से मानो वंचित हो गई। और इसलिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉलन वर्ल्ड, फॉलन ह्यूमैनिटी, यानी कि जिस स्तर तक परमेश्वर चाहता था उस स्तर तक न पहुंचकर विघटन की ओर, यानी कि खत्म होने की ओर, मृत्यु की ओर ये निरंतर चलती और बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तो उसकी योजना में मृत्यु थी ही नहीं। उसकी तमन्ना थी, उसकी इच्छा थी कि ये हमेशा हमेशा जीवित रहे, और उतना ही नहीं, उनके संतान जो उत्पन्न हो वे भी उनके साथ राज्य करें और उनके साथ परमेश्वर द्वारा सृजित सृष्टि पर फूले फले और बढ़ते जाए।
लेकिन पाप के प्रवेश करने के कारण, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण उनकी आयु घटने लगी और जो कुछ दिखता था, जो कुछ बनाया गया था, वो भी विघटित होने लगा। तो पाप का प्रभाव न केवल मानव जाति पर, लेकिन अभी आप देखेंगे सृष्टि पर भी पड़ा। और ये प्रभाव के कारण चारों तरफ आप इस प्रकार के विघटन को आप देखते हैं। लौट कर आते हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश पिछले सप्ताह भर मैं और आप खबर को सुन रहे थे और एक के बाद एक ऐसी खबरें मेरे और आपके पास आ रही थी जिससे दिल पसीज रहा था, दुखित हो रहा था और प्रभु के सामने गिरकर मैं और आप प्रार्थना करने के लिए बाध्य हो रहे थे। आपने पढ़ा होगा किस प्रकार मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पैदल जा रहे थे, थक गए तो रेलवे ट्रैक पर वो लोग सो गए और उनको अनुमान नहीं था कि ट्रेन आएगी और मालगाड़ी आई और मालगाड़ी उनके ऊपर से निकल गई। 14 लोग वहीं पर ढेर हो गए। उसके अलावा आपने पढ़ा दिल्ली से निकलकर मुरैना की ओर एक आदमी पैदल जा रहा था, करीब करीब 200 किलोमीटर पैदल आगरा के आसपास आ गया और वहां पर वो चलते चलते करीब 39 साल का रणवीर सिंह का नाम का नौजवान वहीं दुकान के बाहर सुबह ढेर हो गया। ऐसी खबर आपको मिल रही है कि आपको समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। बीच में आपने पढ़ा विशाखापट्टनम के अंदर गैस लीक हुआ और उसके कारण जो मोटरसाइकिल चला रहे थे वो भी गिर गए और वो भी मृत्यु को समर्पित हो गए। मैं क्या कहना मांग रहा हूं, चारों तरफ ऐसी जब खबर आती है, मुझे और आपको परेशान कर देने वाली खबरों के मध्य में परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन को समझना, उसकी योजनाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है और इन दिनों में तो और भी ज्यादा मेरे और आपके लिए जरूरी है। लौट कर आते हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, तो मैंने आपको वो समझाया दुख और क्लेश कि ओरिजिन या कहां से वो आते हैं, मैंने आपको बताया। उस महिमा के सामने अब पौलुस जो भाषा का प्रयोग यहां पर कर रहा है यूनानी भाषा में, वो एक तराजू का इस्तेमाल करता है समझाने के लिए इसको, और वहां मुझे और आपको कहता है कि इस दुख और क्लेश को तराजू के एक तरफ पलड़े में आप रख दो, लेकिन दूसरे पलड़े में जो आने वाली महिमा है, जो प्रकट होगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो आने वाले समयों में मेरे और आपके लिए उदय होगा, वो महिमा को जब आप कंपेयर करते हैं, इन दोनों की जब आप तुलना करते हैं, ये तुलना के बाहर है, ये बिल्कुल तुलना करने लायक नहीं है, बिल्कुल अलग है उनकी सीमा और गरिमा। आगे देखिए, जो हम पर प्रकट होने वाली है, पौलुस कहता है कुछ भी नहीं है। इसी आयत को दूसरे कोरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय के अंदर पौलुस फिर से अपने श्रोतागणों को लिखता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कोरिन्थी 4 का 17। वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पौलुस क्लेश शब्द का इस्तेमाल वहां करता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। लौट कर आते हैं, अब एक खूबसूरत बात पौलुस अपने इस पत्री के अंदर मेरे और आपके लिए प्रकट करता है। अब ध्यान से सुनिए 19 और 20 में क्या लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। देखिए आप, कौन? सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। खूबसूरत बात, गहरी बात। देखिए, सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने मानव जाति को, हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा को अधिकार दिया था और उनको यह अधिकार दिया था कि इसको बढ़ाएं, खूबसूरत करें और हर प्रकार की चीजों का सेवन वो कर सकें। लेकिन पाप के विघटन के कारण अब सृष्टि भी इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों, परमेश्वर के पुत्र खड़े हो जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें और जो परमेश्वर ने उनको कार्य दिया है उसको वे करने लगे। कौन इंतजार कर रहा है? सृष्टि इंतजार कर रही है। आगे देखिए क्या लिखा है 20 आयत में,
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। परमेश्वर ने सृष्टि को व्यर्थता, पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है व्यर्थता, यानी कि विघटन, पाप के प्रभाव का वो यहां पर अर्थ मुझे और आपको देता है। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है, सुनिएगा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आप देखिए प्रभु के वचन के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर भी एक वेदना डाली है, सृष्टि के अंदर भी एक प्रार्थना डाली है, सृष्टि के अंदर भी एक उमंग डाली है कि एक समय आएगा मैं दासत्व से छूट जाऊंगी और मेरे अंदर जो विघटन की शक्ति पाप ने लागू करके रखी है उससे मैं आजाद हो जाऊंगी। आर्कटिक से लगाकर अंटार्कटिका तक, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, पृथ्वी के छोर छोर तक आप देख लीजिए, हर जगह आपदाएं विपदाओं की खबर आपको सुनने को मिलेगी। कहीं समुद्र चढ़कर आ रहा है तो कहीं समुद्र अंदर चला गया, कहीं भूमि खुल रही है तो कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। एक के बाद एक नेचुरल कैलामिटीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक उमंग है इसके अंदर। और पौलुस अपने शब्दों में 22 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। द क्रिएशन इज ग्रोनिंग फॉर द रेवलेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए सृष्टि क्या कर रही है? करहा रही है, दर्द में है और पीड़ाओं का अनुभव कर रही है। और जब वो करहा रही है, पीड़ा का अनुभव कर रही है, वो अपने मृत्यु शैया पर नहीं है सृष्टि, लेकिन कुछ उत्पन्न करना चाहती है, कुछ अद्भुत करना चाहती है, कुछ पैदा करना चाहती है। मानो सृष्टि इस उमंग और इस दर्द के साथ इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र खड़े होंगे, महिमा से भरेंगे, सृष्टि पाप से छुड़ाई जाएगी और वो एक नई सृष्टि को मानो पैदा करेगी। करहाना, सृष्टि करहा रही है। लेकिन हम आगे बढ़े और वहां देखिए क्या लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करहाते हैं। सृष्टि केवल करहाती ऐसा नहीं है, पौलुस कहता है एक और जन करहा रहा है, और वो कौन मालूम? मैं और आप, जिनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पहला फल प्राप्त हो चुका है। पहला फल एक पुराने नियम का शब्द का उपयोग है जो नए नियम में किया गया। पुराने नियम में अपनी पूरी फसल का वो पहला फल लेकर आते थे और परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे, वो था पहला फल। लेकिन नए नियम के अंदर जब आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का पहला फल, तो उसका तात्पर्य, उसका अर्थ यह है पवित्र आत्मा का पहला फल, यानी कि वो हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा एक बयाने के रूप में मुझे और आपको सौंप दिया गया है, और इसके साथ साथ बाकी आशीषें अभी आना बाकी हैं, आएंगी। अगर पहला फल मुझे और आपको पवित्र आत्मा का मिल गया है तो पवित्र आत्मा में होकर मेरे और आपके लिए एक के बाद एक आशीषें प्रभु ने जो रखी है मुझे और आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और जब तक वो नहीं मिल जाती, जब तक मेरे और आपके पास वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें, स्वर्गीय रूहानी आशीषें हमारे शरीरों में नहीं आ जाती, और हम जब तक प्रभु यीशु के समान नहीं हो जाते, बदल नहीं जाते, हम भी अंदर से करहाते हैं। केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेप पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जिस प्रकार सृष्टि विघटित होती है उसी प्रकार मनुष्य भी ताकत में, खूबसूरती में, अन्य बातों में विघटित होता जाता है। एक बार पहले जो हाथ पैर जोर से तेज से चला करते थे, समय के चलते उनकी गति कम होती जाती है। किसी ने इस प्रकार बोला, मेरा दिमाग तो अभी भी
16 साल की उम्र में दौड़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर अभी 50-60 के आसपास चल रहा है। समझ रहे हैं? दिमाग तो आगे निकल गया, लेकिन शरीर उतना तेज नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं और आप देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। छुटकारा शब्द जो यहां पर इस्तेमाल किया है उद्धार के विषय में, और पौलुस आगे भी कहेगा 24 के अंदर, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जिस दिन हमने हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया था, आमंत्रित किया था, उस दिन हमारा उद्धार हुआ था। अतीत में, वर्तमान में मेरे और आपका उद्धार होता जा रहा है, लेकिन भविष्य में हमारे शरीरों का भी उद्धार होगा। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे और आपके उद्धार के लिए, जो बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। उससे संबंधित वही आयत को हम 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में देखते हैं। एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री 5 अध्याय और उसकी 2, 3 और 4 आयत में क्या लिखा है देखिए। इसमें तो हम, यानी कि अभी के शरीर में तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। स्वर्गीय घर को पहन ले। देखिए शब्दों का इस्तेमाल है यहां पर, यानी कि हमारा डेरा कोई मकान या 4 मंजिला इमारत नहीं है स्वर्ग में। कभी कभी अपन ऐसे सोचते हैं ना, लेकिन यहां देखिए पौलुस इस्तेमाल कर रहा है शब्दों को, स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में, यानी कि शरीर में रहते हुए बोझ से दबे कराहते दर्द से ही नहीं, बोझ से भी दबे कराहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यानी कि जब जीवन आएगा, अपने जीवन रूपी आंधी जब मेरे और आपके ऊपर आएगी, ये मृत्यु से मरा हुआ शरीर बदल कर हमेशा के लिए अनंत महिमा में बदल जाएगा। तो लौटकर रोमी 8 के अंदर आते हैं, तो हमने देखा सृष्टि करहा रही है, जिनको आत्मा का पहला फल मिला है वो भी करहा रहे हैं। प्रेजेंट कंडीशन को देखकर, वर्तमान हालातों को देखकर सृष्टि करहा रही है, प्रभु के लोग करहा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे एक और करहाना है जो आपको आगे मिलेगा, और वो आप देखेंगे 26 आयत में आपको मिलता है। वहां इस प्रकार लिखा है, आत्मा भी आहें भर भर कर करहाता है। 3 करहाना, ठीक है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहला सृष्टि का करहाना, आत्मा का फल जिन्होंने पाए हैं उनका करहाना, और उसके बाद पवित्र आत्मा का भी एक करहाना है। आगे हम चलेंगे। तो जब इस प्रकार की एक उमंग है, इस प्रकार की एक आशा है, तो मैं 24 और 25 आपके लिए पढ़ता हूं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। 25 आयत मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। अगर दुख और क्लेश अभी है और आने वाले दिनों में महिमा आनी है, अगर दुख और क्लेश के बदले हमको महिमा प्राप्त होनी है, तो पौलुस यहां पर कुछ बातों को मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे अपने समय को, इन दोनों के मध्य जो समय है, अभी दुख और क्लेश और आने वाली महिमा, उसके मध्य में मुझे क्या करना है। देखिए 25 आयत में पहली बात मैं आपको बताता हूं, वहां लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आपको यहां पर पौलुस सिखा रहा है कि आपको धीरज से उसकी बाट जोहनी है, आपको पेशेंटली वेट करना है। कुछ महीनों पहले जब साल शुरू हुआ था, परमेश्वर के वचन के अंदर से प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय से प्रभु ने एक वचन हमको कलीसिया में दिया था, और वो ये था, ठहरे रहो
जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती ठहरे रहो। और उस संदेश में प्रभु ने हमको सिखाया था, जब तुम ठहरे रहते हो तो प्रार्थना पूर्वक ठहरे रहो, इंतजार करते रहो, एक आशा के साथ तुम ठहरे रहो। वही बात यहां पर मैं लेकर आना चाहता हूं कि जब हम इंतजार कर रहे हैं तो खाली इंतजार नहीं कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा, होता तो अच्छा होता, ऐसी भावनाओं के साथ नहीं, लेकिन यहां पर प्रभु हमको सिखा रहा है धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहो। दो शब्दों का इस्तेमाल पौलुस कर रहा है, आशा रखते हुए, धीरज से उसकी बाट जो, आशा रखते हुए और धीरज से बाट जो होना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आप कहेंगे इधर भी ऐसा हो रहा है, उधर भी ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा, आप बताइए ना कैसे होगा। लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट मुझे सिखा रहा है, मुझे आशा रखते हुए, और उससे पहले हमने पढ़ा जो दिखता है तो फिर आशा की जरूरत नहीं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उन वस्तुओं के लिए हम मानो पकड़े रहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर और आशा धरते हैं और हम कहते हैं प्रभु ये होगा कि नहीं होगा, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन मैं आशा रखते हुए धीरज के साथ तेरी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट मैं जोहता रहूंगा। इन एंटिसिपेशन विथ होप you wait and that is what Paul is writing to us। आने वाली बातों की आशा करते हुए, क्योंकि आपने अभी पढ़ा और आपने सीखा कि अभी के दुख और क्लेश आने वाली महिमा के बराबर ही नहीं है, बहुत बड़ी महिमा आने वाली है। इसलिए अभी का कराहना, अभी का ये रोना, अभी का ये विलाप अच्छी वस्तुओं को उत्पन्न करेगा, विश्वास से मैं कहना चाहता हूं। तो पहली बात, हमें आशा रखते हुए धीरज के साथ बाट जोहना है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इन दोनों के बीच के समय को हमको कैसे व्यतीत करना है। अब देखिए 26 आयत में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दूसरी बात, जब अभी की अवस्था और आने वाली महिमा की अवस्था के बीच में जो अंतर है, उसमें पहले आपने आशा रखते हुए धीरज के साथ बाट जोही, लेकिन दूसरी बात प्रभु सिखाता है यहां पर कि मुझे पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करना है। आप बोलेंगे सब कैसे लिखा है वहां पर, आप बताइए ना, पढ़िए वापस 26। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और ये दुर्बलता कौन सी दुर्बलता मालूम? प्रार्थना न कर पाने की दुर्बलता। ये कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं है, लेकिन ऐसी दुर्बलता है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा, प्रार्थना करने बैठ गए लेकिन शब्द आपके पास आ नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा किस विषय के लिए प्रार्थना करें, कितनी देर प्रार्थना करें, हो नहीं रहा। लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है, आपको इस इंतजार की घड़ी के अंदर बाट जोहते समय आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना होगा कि वो आप में आकर, आप में होकर वो प्रार्थना करें। और जब वो प्रार्थना मेरे और आपके द्वारा करता है तो आगे देखिए क्या लिखा है, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और अगर मैं मेरे शब्दों को उसमें जोड़ूं, ऐसे मैं कहूंगा हमारे लिए विनती करता है और हमारे द्वारा विनती करता है। पवित्र आत्मा को इन दिनों में ये अनुमति दीजिए कि आप में होकर वो प्रार्थना करें। आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बैठना होगा प्रार्थना में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, इन दिनों के अंदर प्रार्थना के लिए प्रभु मुझे और आपको समय दे रहा है। और जो समय मिल रहा है, चाहे वो 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, घंटा हो, दिन भर हो, ये प्रार्थना के समय का उपयोग करना है, ये जानते हुए कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा, मेरा मन भटकता रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को मुझे आमंत्रित करना है और कहना, पवित्र आत्मा मेरे समय को आप लीजिए ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। तो इन दोनों के अंतराल में, वर्तमान के और भविष्य के बीच में आशा रखना है, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से मुझे और आपको प्रार्थना करना है। इस विषय पर मैं अंत में वापस आऊंगा, लेकिन आगे चलते हैं। तीसरी बात, हमको कैसे हमारे समय को गुजारना है। 28 आयत आप देखेंगे, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं, इन शब्दों को गौर करना, हम जानते हैं, मेरे साथ बोलिए, हम जानते हैं
क्या जानते हैं? देखिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तीसरी बात, आपको ये जानना है, आपके अंदर के अंदर जानना है, दिमागी ज्ञान ही नहीं, आपके आत्मा में, आपके मनों में, आपकी भावनाओं में, हे मेरे मन जो कुछ मेरे अंदर है तू जान। क्या जान? कि जो कुछ परमेश्वर तेरे लिए करता है उसमें भलाई ही उत्पन्न करेगा, हानि उत्पन्न नहीं करेगा। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? आपने कभी आंख खोलकर देखा है? कभी खबर पढ़ी आपने? कभी टीवी देखा आपने? आप देख भी रहे क्या हो रहा है? इसमें से क्या भलाई आएगी? मेरे व्यक्ति के जीवन के अंदर भी कई बार ऐसे सवाल मेरे मन में आए कि इसमें क्या भलाई निकलेगी प्रभु, इसमें कैसे भला हो सकता है? ऐसे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन कई वर्ष के बाद, कई दिन के बीतने के बाद मुझे स्वयं को कहना पड़ा, हाँ प्रभु धन्यवाद, तू नेक है, तू भला है और तू भला ही करता है। तू भला है और तू भला ही करता है। अपने दिल के अंदर इस लाइन को आप लिख लीजिए, मेरा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। भलाई नहीं, भलाई तो करता ही है, लेकिन भला ही करता है। आपको याद है ना यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारे लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और जब वो तुम्हारी आशा पूरी करूंगा ना, तो हमको लगता है मैंने जो आशा किया था वो नहीं, तुम्हारे लिए जो मैंने आशा रखी थी मैं उसको तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, प्रभु कहता है। 3 कराहना हमने देखा, सृष्टि कराह रही है, प्रभु का आत्मा जिसने पाया है वो कराह रहा है, पवित्र आत्मा भी कराह रहा है। लेकिन वर्तमान और भविष्य के बीच में जो ये अंतराल है, ये गैप है, उसमें भी 3 बातें हमने देखी कि हमको आशा रखते हुए, 25 आज से मैं बोल रहा हूं, आशा रखते हुए धीरज से उन बातों की बाट जोनी है। वी हैव टू वेट विथ पेशेंस, विथ लॉन्गिंग, विथ ईगरनेस, वी हैव टू वेट फॉर आवर ओन रिडेम्पशन, फॉर गॉड्स प्रॉमिसेस टू कम ट्रू। उसकी आशा रखना है, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो मुझ में होकर प्रार्थना करे। और तीसरी बात, हमको जानना है, हमको जानना है। भाई और बहनों, ये बहुत गहरी बात है, हमको जानना है। हमें जानता हो ना, क्योंकि जब आप सचमुच जानोगे ना, तो आपकी जीवन शैली जो आप जानते हो उसके आधार पर आप चलाओगे। पुरानी कहानी आप कई बार सुन चुके हैं। एक जहाज में यात्री यात्रा कर रहे थे, बड़ी आंधी आई, जहाज इधर उधर हिलने लगा, लोगों को लगा अभी ये जहाज डूब जाएगा। किनारे पर एक छोटा बालक बैठा था, और जब लोग उसके पास जाकर पूछने लगे, आपको डर नहीं लग रहा बेटा, पकड़ लो इसको, यहाँ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तो वो हंसता हुआ उन सब से कहता है, मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जहाज का चलाने वाला मेरा पिता है, और उसने ऐसी बहुत आंधियों को देखा है और पार भी किया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पास्टर थॉमस मैथ्यूस इस प्रकार कहा करते थे कि जिसने बाइबल को पढ़ा है और बाइबल की अंतिम पुस्तक को पढ़ा है, उसको कुछ भी भय नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, उन्हीं के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, सीरियल का बनाने वाला ये जानता है कि सीरियल के अंत में क्या होगा। देखने वालों को घबराहट होती है, तो कोई आंसू पहुंच रहा है, तो कोई भागना चाहता है, बहुत व्याकुलता सीरियल के देखने वालों को होती है, लेकिन सीरियल का बनाने वाला जानता है कि इसका एंडिंग कैसा होगा, इसलिए वो नॉर्मल खड़ा रहता है। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपकी विपत्ति में हंसने वाला नहीं या दूर रहने वाला नहीं, लेकिन इसके अंदर से हाथ पकड़कर निकालने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। समझ में आ रहा है तो अपने घरों में ही जहां पर आप हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु धन्यवाद, मैं ये जानना चाहता हूं प्रभु कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और फिर उसके बाद पौलुस 5 बातों को देता है, और मैं जस्ट पढ़ लूंगा, आप उसकी
महत्वता को आप समझ सकेंगे ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। पढ़ रहा हूं 28 की आखिरी लाइन से, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब सुनिए, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। 5 बातें: जान लिया, ठहरा दिया, बुला दिया, धर्मी बना दिया और महिमा से भर दिया। भरेगा नहीं, भर दिया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सम टोटल मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कर, ही भी बहुत खूबसूरत शब्द है हिंदी में यहां पर, भलाई ही को उत्पन्न करती। कोरोना चारों तरफ फैल रहा है, इसमें क्या भलाई है? कोविड में क्या भलाई है? सब प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक वचन पर मैं टिका हुआ हूं और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, जान लीजिए, जान लीजिए, अपने अंदर के अंदर जान लीजिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और आज जिस अवस्था से मैं गुजर रहा हूं वो भी मेरी भलाई ही उत्पन्न करेगी, हानि उत्पन्न नहीं करेगी। परमेश्वर के पास 2 योजना नहीं है। अभी कभी बोलते हैं ना कि एक और प्लान बी हाथ में रख लो, अगर ये नहीं चला तो वो ले लेंगे। परमेश्वर के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके पास एक ही नक्शा है, उसके पास एक ही तरीका है, उसके पास एक ही रूट मैप है और वो उसको पूरा करके रहेगा। वो घबराएगा नहीं, रुकेगा नहीं। वो अपनी सृष्टि को, अपने बुलाए हुओं को, अपने ढूंढने वालों को वो मिलेगा और उसकी प्रतिज्ञाओं को मेरे और आपके लिए पूरा करेगा। कुछ मिनट और दूसरी बात पर मैं थोड़ा और टिकना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझ में होकर प्रार्थना करना चाहता है। बहुत व्यक्तिगत अनुभव है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को और मुझे और आपको भी शायद कई बार अपने अपने कमरों में अलग किया ताकि आप कुछ समय प्रार्थना कर सके। आपको भी नहीं मालूम था क्या हो रहा है, आपको बस थोड़ी देर बैठना है और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और आपके पास शब्द नहीं है क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको लग रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा आपको एक तरफ ले जाकर प्रार्थना करवा रहा था, प्रार्थना करवा रहा। बहनों भाइयों, आप जिस अवस्था में आज हैं, अगर आप सुरक्षित हैं तो आपकी धार्मिकता या आपकी प्रार्थना के कारण नहीं। हजारों संत लोग न जाने कहां कहां आपको याद करके प्रार्थना करते होंगे, आपकी अवस्था को याद करके प्रार्थना करते होंगे। पवित्र आत्मा उनको जगाता होगा कि जागो, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, जागो, मेरे इन लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर दूसरे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। याद है आपको, एक और आयत में देना चाहता हूं, यहेजकेल की पुस्तक 22 के 30 में लिखा है, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर सोदोम और गमोरा को जब परमेश्वर नाश करने चला, अब्राहम वहां पर खड़ा मिला उसको, और अब्राहम से वार्तालाप करते हुए अब्राहम उसे निवेदन करता है। वो एक मध्यस्थता का एक अच्छा चिन्ह है, अच्छा चिन्ह है। मैं और आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है कि जब हमारे शब्द फीके पड़ जाते हैं या प्रार्थना में हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, आप बस इतना कहिए, प्रभु कुछ समय मैं आपके चरणों पर बैठना चाहता हूं और आप मुझ में होकर आप प्रार्थना करिए। मैं अपने शरीर को आपके सामने रखता हूं, मेरे विवेक को, जो कुछ मेरे अंदर है, आपके चरणों पर रखता हूं। अब पवित्र आत्मा आप इस्तेमाल करिए मुझे, आहें भर भर कर, अन्य अन्य भाषा के वरदान के साथ। और अगर आपको वरदान नहीं मिला है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी एक विशेष कलीसिया के लिए वो वरदान नहीं है, ये प्रार्थना का एक हथियार है। आप उसको आमंत्रित कर सकते, बोले प्रभु मुझ में होकर तू प्रार्थना कर, मुझ में होकर तू प्रार्थना कर। Pray through me, Holy Spirit. Pray through me, Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा को आप आमंत्रित करते हैं इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए, तो आपके द्वारा पवित्र आत्मा आहें भर भर कर सृष्टि के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, जिनको आप जानते हैं उनके लिए, जिनको आप नहीं जानते उनके लिए, उन विषयों के लिए जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे उपलब्ध पाए गए। प्रार्थना के अंदर शब्दों की
भरपाई नहीं, कितने बड़े वाक्यों का आपने इस्तेमाल किया वो नहीं, कितनी देर आप घुटनों पर बैठे रहे वो नहीं, लेकिन आपका समर्पण है। और आपको उपलब्ध देखकर, आपको अवेलेबल जानकर पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में प्रोत्साहित करेगा। अगर आप कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती है, रोमी 8:26 आपके लिए है। आप समर्पण करिए और प्रभु से करिए, प्रभु तो मुझ में होकर बात कर, तो मुझ में होकर बात कर, तो मुझ में होकर प्रार्थना कर। होरेशियो स्पैफोर्ड नाम के एक वकील थे शिकागो शहर के अंदर। मैं 1871 की बात बोल रहा हूं। और अमीर थे, बहुत जमीन जायदाद उनकी थी और जाने माने एक वकालत करने वाले एक व्यक्ति थे। एक के बाद एक उनके जीवन में कई दुखांतिकाएं हुई। पहला, उनका 4 साल का बेटा मर गया। वो साल खत्म होता उससे पहले ही शिकागो शहर के अंदर बहुत बड़ी आग लगी और उसके अंदर आधा से ज्यादा शहर उस समय के अंदर 1871 में तबाह हो गया और इनका पूरा का पूरा बिजनेस भी उसके अंदर खत्म हो गया। इस आपदा से बाहर आते उसके लिए उन्होंने सोचा, चलो मैं यूरोप यात्रा करता हूं और कुछ समय के लिए वहां रहकर फिर मैं शिकागो आऊंगा। साथ में परिवार के जाने वाले थे, लेकिन काम कुछ आ गया तो अपनी 4 बेटियों को और पत्नी को जहाज में पहले भेज दिया और बोला आप जाइए, उसके बाद मैं अगली जहाज से वहां पर आऊंगा। 4 बेटियां और पत्नी जहाज में गए। बीच समुद्र के अंदर ये जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया और टकराने के कारण 4 बेटियां समुद्र के अंदर डूब गईं। एना होरेशियो की पत्नी ही बची और उस पार पहुंचने के बाद उसने एक विश्व विख्यात टेलीग्राम हो गया, एक खत उसने अपने पति को भेजा, मैं अकेली बची हूं करके। उसके बाद जब यह खबर उसको मिली, ये अगले जहाज में बैठा, आंसुओं के साथ, निराशा उसके पास थी। उसकी पत्नी से मिलने जब जा रहा था, उसने इस गीत को लिखा अंग्रेजी में, इट इज वेल विथ माई सोल, सब कुछ मेरे लिए भला है, भलाई है, सब कुछ मेरे लिए भला है। हमारी बेटी एमी को मैं अनुरोध करूंगा, वो अंग्रेजी में आकर आपके लिए इस गीत को गाएगी। सुनिए, प्रभु आपको आशीष दे। फिर मैं आपके लिए कुछ और बातों को बताऊंगा और अपन मिलकर प्रार्थना करेंगे। भला है, भला है,
भलाई ही है उसके पास। आपके परमेश्वर के पास भलाई के अलावा और कुछ नहीं है। वो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, वो दया का धनी है। अपने पुकारने वालों को अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अपनी लोगों की विपत्ति के समय दूर रहने वाला नहीं, आग में उतर कर आकर चौथा मनुष्य बनकर उनके साथ खड़ा रहकर उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपका परमेश्वर आपके लिए दीवाना है, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। आप सोचते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको लगता है कभी कभी मैं प्रभु के भवन जाऊंगा, नहीं, प्रभु आपसे मिलने को आतुर है। इसलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु उसके साथ हमेशा का संबंध बनाए। अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं और आप यीशु को एक अच्छे गुरु के रूप में, एक अच्छे चंगा करने के वाले के रूप में ही जानते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में जानिए। वो आपके जी में जी ले आएगा, और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, अबद के लिए, अनंत काल के लिए वो आपके जी में जी लेकर आएगा। आप पूछेंगे मुझे क्या करना है, कितना रुपए देना पड़ेगा? आपको कुछ कीमत अदा नहीं करनी है, कीमत क्रूस पर अदा कर दी गई है। आपको केवल विश्वास करना है, और अगर आपने अपना जीवन यीशु को दे रखा है, अपने हाथ को उठाकर उस कलवरी के प्रेम के लिए धन्यवाद करने लगे, महान चरवाहे का नाम लेकर धन्यवाद देने लगे, और प्रभु से कहें मेरी योग्यता नहीं, मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं, मेरी आत्मिकता नहीं, तेरे प्रेम ने मुझे बदला है। आज एक समर्पण प्रभु के सामने करते हुए कहिए, प्रभु मेरा समय मैं आपको देता हूँ, मेरे दिन मैं आपको देता हूँ, मुझ में होकर प्रार्थना करिए। प्रार्थना बोझ नहीं है, प्रार्थना कोई भार नहीं है। प्रार्थना प्रभु के चरणों पर बैठकर 2 तरफा वार्तालाप है। आप उससे बात करते हैं, वो आपसे बात करता है। आप उसको अपने दिल की बात कहते हैं, वो अपने दिल की बात आपको कहता है। और जब ये वार्तालाप होता है, एक अद्भुत संगम वहाँ पर होता है। स्वर्ग और पृथ्वी मानो मेल खा जाते हैं, और वहाँ से एक नई सृष्टि का, एक नए कार्यक्रम का उदय होता है। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु ये वचन आपने हमको दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कई बार हमसे प्रार्थना हो नहीं पाती, कई बार प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमको उठ के जाना पड़ता है, फ़ोन आता है या कोई ना कोई आ ही जाता है। 100 बहाने हैं प्रभु जब हम आपके चरणों पर बैठते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा, आपसे हम अनुरोध करते हैं, आज के बाद से हमारा समय आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु। और वैसे भी आपके पास ही था, लेकिन हम जानबूझकर हमारा समय आपके पास देते हैं और कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हम में होकर प्रार्थना करिए, हमारा इस्तेमाल करिए कि हम प्रार्थना कर सके, और हमारे और मेरे और अपनों के लिए ही नहीं, जिनको हम नहीं जानते प्रभु, वो 14 मजदूर जो प्रभु रेल की पटरी पर कटकर मर गए, उनके लिए कौन प्रार्थना कर रहा था प्रभु? हजारों मील दूर पैदल चल कर अपने घर की ओर जाने वाले, अपने बच्चों को, अपने सामान को सिर पर लेकर चलने वालों के लिए कौन प्रार्थना करेगा प्रभु? नरक की ओर अंधे बनकर दौड़कर चले जाने वाले युवाओं के लिए कौन प्रार्थना करेगा प्रभु? पाप में पड़ी हुई उस महिला के लिए कौन प्रार्थना करेगा? उस जवान के लिए जो निराश है, जो अपना जीवन खत्म करना चाहता है, उसके लिए कौन प्रार्थना? प्रभु तू उन लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को उपलब्ध करवाएंगे, जो अपना समय तुझे देंगे प्रभु, और वे समय पर तेरे चरणों पर बैठेंगे और तू उनमें होकर तू प्रार्थना करेगा। तूने हर प्रार्थना का जवाब दिया है। हाँ प्रभु, कई प्रार्थनाओं का जवाब मैंने देखा नहीं, लेकिन तूने दिया है, इसलिए मैं विश्वास से धन्यवाद देता हूं। और जब तक प्रार्थना का जवाब ना आ जाए, आशा रखते हुए धीरज के साथ मैं बाट जो होना चाहता हूं, मुझ में होकर बात कर, प्रार्थना कर। लेकिन सबसे बढ़कर मैं जानने पाऊं कि मेरा परमेश्वर भलाई के अलावा और कुछ नहीं करता है। मेरा परमेश्वर भला है और भलाई ही करता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, आशीष की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आज आपने दिल से आराधना किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। एक और सप्ताह प्रभु ने मुझे और आपको बढ़ा कर दिया, कितना उसको धन्यवाद दें। उसके चरणों पर अपन बैठे रहें, गीतों को गाते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसको निहारते रहें, और दैनिक जीवन के अंदर परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते जाएं। जाते जाते एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं,
कई बार अपन सोचते हैं ना, प्रार्थना में समय देना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है। लॉकडाउन में तो समय है, फिर भी हम व्यस्त होते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार बोला, मैं आज इतना व्यस्त हूं कि मुझे 3 घंटे प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या बोला? मैं आज इतना व्यस्त हूं कि मुझे ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। मतलब अगर आप व्यस्त हैं तो प्रार्थना आपके कार्यों को सुगम बनाएगी, सरल बनाएगी, जटिल नहीं। जटिलताओं को दूर करेगी, पहाड़ों को हटाएगी, आपके लिए डिवाइन कनेक्शंस, अद्भुत आपके लिए रास्तों को निकालेगी। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा काम प्रभु आपके लिए करेगा। तो प्रार्थना समय बर्बादी नहीं, समय की बचत है प्रार्थना, ये मन में आप जरूर रखिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप अपनों को, अपने लोगों को ये खबर देते रहेंगे कि घर पर ही रहें। तो प्रार्थना भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ कुछ प्रायोगिक कदम भी अपन उठाएंगे ताकि आप बुद्धिमान हैं, आपके द्वारा आपकी कॉलोनी को, आपके हाउसिंग सोसाइटी को, आपके गली मोहल्ले को एक बुद्धिजीवी मिलेगा जो संभालेगा, लोगों को कहेगा भैया थोड़ा और रुक जाओ, बाद में अपन मिलेंगे। चलिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर से मैं याद दिलाऊं, रोमियो की पत्री याद करना है। 15 अगस्त को इसका कंपटीशन होगा। प्रभु के वचन को सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। गीतों को गाइए, पारिवारिक प्रार्थना करिए, बैठिए, पुराने नियम से नए नियम से आप पढ़िए। घर में जितने लोग हैं सबको पढ़ने का अवसर दीजिए। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप बोलते हैं यूट्यूब चलाना तो आता है ना आपको, आप यूट्यूब में प्रभु का वचन चलाइए और टाइप करिए आप, और आपको प्रभु का वचन आएगा। गीत गाइए, खूब गीत गाइए। मैं गीत नहीं गाता हूं, मेरे को गीत नहीं आता। गीत सुन तो सकते हो आप, ताकि दूसरे गाएं और आप बैठो। ये समय है प्रभु के साथ साथ चलने का और उसके करीब आने का। तो मैं आपको आशीर्वचन के साथ विदा करना चाहता हूं। प्रभु की आशीष को जब मैं बोलता हूं, आप उसको स्वीकार करिए। बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये अंतिम प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये सबसे सामर्थी प्रार्थना है। क्योंकि आज आप गौर करिए, आप क्या सुन रहे हैं, और ये आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहे। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।